हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हम लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हैं वो एसएचएम का लेक्चर 2 है। जैसा कि आप लोग अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे लेक्चर 1, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन आपको कराए थे एसएचएम का। मैंने आपको कॉज ऑफ ऑसिलेशन बताया था और साथ साथ मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन कराए थे कि हम फेज कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं और ओमेगा कैसे निकालते हैं किसी इक्वेशन को देखकर। मैंने आपको काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में बस आपको इक्वेशन लिखना सिखाया था कि एसएचएम में जो पोजीशन टाइम इक्वेशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, या कैसे अगर आता है तो उसमें एम्पलीट्यूड वगैरह कैसे निकालते हैं। आज का जो डिस्कशन है उसमें हम काइनेमेटिक्स में हम वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इन एसएचएम, हम एसएचएम में वेलोसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखना है वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने जैसा कहा था एज वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो पोजीशन टाइम इक्वेशन होता है एसएचएम का वो कैसा होता है जनरल वे में। तो xt इज इक्वल टू अपने पास होता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये फाइव जो है वो इनिशियल फेज है, ये कंडीशनल है कि भाई अगर शुरू में t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर कुछ फेज डिफरेंस है या कुछ फेज एंगल इनिशियल है तो हम इसको लेंगे। अगर फाई अगर 0 होगा तो फिर सीधा सीधा इक्वेशन बनेगा xt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पोजीशन टाइम डिपेंडेंट रिलेशन है। और आप लोग काइनेमेटिक्स में भली भांति पढ़े हैं कि जो vt अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो ये होता है बच्चों dx अपॉन dt। सो नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें ऊपर वाले इक्वेशन को तो हमें मिलेगा d बटा dt ऑफ a sin ओमेगा t एंड प्लस 5। आप देख पा रहे होंगे एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हम आराम से यहां से बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। तो a आ गया बाहर और ये हो गया d बटा dt ऑफ sin ओमेगा t एंड प्लस 5। सो vt इज इक्वल टू, आप a अगर बाहर करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों cos ओमेगा t। साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये अंदर में ओमेगा t प्लस 5 है एज इट इज आएगा। तो हम इसको लिखेंगे cos ओमेगा t प्लस 5। लेकिन आपको पता होगा अगर आप चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का cos ये फंक्शन ज्यों कहते हो, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ओमेगा टर्म आएगा बाहर। सो हमारे पास जो वेलोसिटी इक्वेशन होगा एसएचएम में वो हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। सो दिस इज द एसएचएम वेलोसिटी इक्वेशन। तो वेलोसिटी इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन तो यही होगा vt इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। नाउ नेक्स्ट अगला हमको इसमें कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिए कि हमको इसी में बोला जाए कि अब आप एक्सेलरेशन निकालो, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एसएचएम में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ अगर पोजीशन टाइम फंक्शन हम a sin ओमेगा t प्लस 5 लिए हैं, a sin ओमेगा t प्लस 5। बच्चों जरा आप बताएंगे वेलोसिटी का जो फंक्शन आएगा इसके तहत वो क्या आएगा। तो vt इज इक्वल टू, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट बार तो हमको वेलोसिटी मिला है और कितना मिला है, तो ये मिला है a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वी नो at इज इक्वल टू, हम जानते हैं at इज इक्वल टू होता है बच्चों, ये हो जाएगा dv अपॉन dt। सो इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द वेलोसिटी फंक्शन यू विल गेट d बटा dt ऑफ vt। बच्चों क्या है, ये है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। हाँ बताओ a ओमेगा को बाहर कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा at इज इक्वल टू a ओमेगा तो बाहर, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin ओमेगा t प्लस 5 और ये जो अंदर वाला है ओमेगा t प्लस 5 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर हो जाएगा अपने पास ओमेगा।
कितना आ जाएगा 80, तो 80 आ गया अपने पास माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t एंड प्लस 5। तो तुम्हारे पास एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये भी होगा। सो दीज आर व्हाट, so these are instantaneous velocity, instantaneous acceleration equations in for a particle which is executing SH। आप इसको नोट डाउन करें। सो बच्चों अभी आप xt, vt और at देखें। अभी हम आपको कर्व बता रहे हैं, कर्व फॉर xt, vt एंड at इन SHM। हम xt, vt और at का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। बच्चों जरा देखिएगा, अगर xt अपने पास ऐसा है a sin ओमेगा t, तो इसका कर्व जो होगा वो कैसा होगा। अभी मैंने इनिशियल फेज 0 किया है इसको, ठीक है। तो इसमें अगर आप इधर ये हो गया xt और इधर है अपने पास टाइम एक्सिस, तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो xt आपका ऐसा प्लॉट होगा, क्योंकि ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो ये हो गया पोजीशन टाइम फंक्शन। अगर आप वेलोसिटी टाइम फंक्शन इसका देखेंगे तो वेलोसिटी टाइम फंक्शन कैसा होगा, तो आप वेलोसिटी टाइम फंक्शन के लिए यहां पे देखिए, मैं जस्ट इसके नीचे बना रहा हूं, ये है टाइम और एकदम सेम मैं बना रहा हूं इसको, आपको पता चलेगा कि इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या था और क्या नहीं। तो इधर है हमारे पास vt और इधर है t। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर कर लेता हूं, आप देखेंगे आपने डिफरेंशिएट किया था तो vt को आप लिखे थे क्या, तो vt को आप लिखे थे dx अपॉन dt और ये आपको कितना आया था, तो ये आया था a ओमेगा cos ओमेगा t, ये आया था। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इस पोजीशन टाइम फंक्शन में एम्पलीट्यूड तो आपका ये है प्लस है और ये है आपके पास कौन सा, तो ये है आपके पास माइनस है। एम्पलीट्यूड आप जानते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गेन्ड बाय अ पार्टिकल व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग SHM। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस फंक्शन है, ये a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है और कॉस फंक्शन का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के +1 होता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का बात करेंगे तो फिर से ये वेलोसिटी का जो मैक्सिमम रेंज होगा और निगेटिव साइड में -a ओमेगा होगा नीचे की तरफ और पॉजिटिव साइड में ये +a ओमेगा तक जाएगा। कैसा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे साइन फंक्शन है और यहाँ पे कॉस फंक्शन है। आप जानते हैं हम कॉस को लिख सकते हैं साइन ऑफ, cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब 90 डिग्री एडवांस। तो जिस समय पोजीशन 0 पे था, इसका मतलब पोजीशन मीन पोजीशन पे था, उस समय तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, लेकिन cos 0 कितना होता है बच्चों 1। अगर ये 1 है तो ये वेलोसिटी कितना a होगा, मतलब उस समय वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा t इज इक्वल टू 0 पे। आप 90 डिग्री वाला पॉइंट देखें तो ये है 90 डिग्री वाला पॉइंट, ये है 90 डिग्री वाला पॉइंट, ये पाई बटा 2। आप देख सकते हैं इसमें साइन ऑफ पाई बाई 2 दैट विल मेक 1 और पाई बटा 2 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है पोजीशन का। लेकिन अगर आप वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड अगर इस समय देखेंगे तो जैसे ही ये फंक्शन cos के अंदर वाला पार्ट पाई बाई 2 होगा, सो cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा बच्चों, और जब 0 a ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वेलोसिटी 0। इसका मतलब मैं अगर रफ स्केच खींचूं तो ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा और फिर यहाँ पे ऐसा और सो इस तरीके से ये चलते चला जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है प्लस का a ओमेगा और ये माइनस साइड में जो है बच्चों ये है अपने पास माइनस का a ओमेगा। बहुत आसान है इसका ग्राफ। नेक्स्ट अगर आप एक्सेलरेशन का देखेंगे तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करिए तो at कितना आ जाएगा, at को तो आप लोग लिखते हैं dv बटा dt
और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया था। आप at फंक्शन जैसे ही प्लॉट करिएगा तो यहाँ पे देखिए इधर है टाइम, इधर है अपने पास at। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इधर टाइम है और इधर at। ओके, जब हम इसका ग्राफ यहाँ भी साइन फंक्शन है और आप अगर xt को ध्यान से देखिए तो यहाँ भी साइन फंक्शन है, तो फंक्शन सेम, इसलिए इतना तो कंफर्म है कि ग्राफ इसमें भी कैसा बनेगा, तो साइन का ही ग्राफ बनेगा। बस इस कोएफिशिएंट को देखिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ पे कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो इस कर्व, इस ग्राफ को ना बस फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप आप समझते हैं, फ्लिप कहने का मतलब कि आप इसको सिर्फ ये जो एक्सिस है इसके अबाउट पलट दीजिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा 80 का, ये हो जाएगा 80। नेक्स्ट, इसमें एक्सेलरेशन फिर से आप देखेंगे, साइन का जो वैल्यू होता है, रेंज होता है, वो -1 से लेकर के +1 तक के बीच में होता है, इसलिए 80 का जो वैल्यू होगा वो माइनस का a ओमेगा स्क्वायर से लेकर के और प्लस का a ओमेगा स्क्वायर तक आएगा। बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ओके बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है। यू हैव टू फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट t इज इक्वल टू कितना, 2 सेकंड। आपको 2 सेकंड पर इस इक्वेशन से पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। एकदम साधारण सी सवाल है। हमारे पास xt जो है वो कितना है, हमारे पास xt है 0.2 साइन ऑफ पाई बटा 6 एंड t, ये है xt। हम करेंगे क्या, हमारे पास t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर क्या होगा हमें ये देखना है। तो देखो तो बच्चों, एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, 0 सेकंड पे तो साइन 0, ये 0 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे देखते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, x ऑफ जहां जहां t है वहां 2 रखो, तो x2 इज इक्वल टू 0.2 साइन ऑफ पाई बटा 6 इंटू 2। बच्चों ये कटेगा तो x ऑफ 2 ये आ जाएगा 0.2 साइन ऑफ कितना, पाई बटा 3, एंड साइन पाई बटा 3 कितना होगा, तो ये पाई बटा 3, पाई मींस 180 बाई 3 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा √3/2, तो √3/2 that is 0.1। so x2 is equal to 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732 होता है, सो दैट इज 0.1732 यूनिट। जो भी यूनिट होगा एम्पलीट्यूड का उसके हिसाब से ये आएगा। नेक्स्ट, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। आप देखिए vt निकालना है हमको, तो वी नो vt इज इक्वल टू क्या होता है, तो vt इज इक्वल टू dx बटा dt, तो vt इज इक्वल टू, अब ये a sin ओमेगा t का फंक्शन है, आपको अगर याद हो तो मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं vt इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, तो a ओमेगा cos ओमेगा t होता है, तो a तो है 0.2 ओमेगा ये वाला, तो ये हो जाएगा पाई बटा 6 0.2 इंटू पाई बटा 6, a ओमेगा हो गया cos ओमेगा t, सो cos ओमेगा t, तो पाई बटा 6 एंड t। t का वैल्यू कितना है बच्चों, तो t का वैल्यू अपने पास है 2 सेकंड, सो ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू 2 सेकंड, दिस इज 2/10 इंटू पाई बटा 6 इंटू cos ऑफ पाई बटा 6 इंटू 2 से 3। बच्चों cos पाई बाई 3, cos 60 equals how much, 1/2, so v2 is equal to 2 pi बटा 10 into 6 into 1/2, so that is v2 is equal to pi बटा 60 यूनिट। जो भी होगा मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर, जो भी हो वो लिखेंगे।
अब हम AT का बात करते हैं बच्चों। AT, तो AT के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कब, ये कब होता है रिलेशन, जब xt a साइन ओमेगा टी होता है तब। बच्चों यहां पे हमारे पास a, पहले तो माइनस साइन लगाएंगे, a है 0.2, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है पाई बटा 6, तो हम पुट करेंगे पाई बटा 6 इंटू पाई बटा 6 इंटू साइन ओमेगा टी, तो पाई बटा 6 टी, टी का वैल्यू 2 सेकेंड पुट करेंगे। सो a2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस का 2 बटा 10 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 36 इंटू साइन पाई बटा 6 इंटू 2, 2 से 3, साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 साइन 60, और साइन 60 को हम लिख सकते हैं रूट 3 बाई 2। तो हमारे पास a2 आ जाएगा बच्चों कितना, तो a2 आ जाएगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर बाई 360 इंटू रूट अंडर 3 बटा 2। सो यू विल गेट दिस वैल्यू। सो दिस इज a2, राइट। ओके, सो ये था बच्चों सिंपल, अभी हमने डिस्कस करा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अगला लेक्चर में हम लेकर के आएंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशंस पे वो कितने होते हैं वो देखेंगे, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।